अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी, तकलीफ़ और बीमारी से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। ये घर में हमने छोटी सी एक पार्टी की थी। पार्टी कह लें या दावत कह लें, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बस हम घर के ही अफराद थे। और एक्चुअली ये लास्ट वीक की वीडियो है। तो हम लोगों ने बस थोड़ी बहुत तैयारी कर ली घर में, और कुछ चीज़ें हमने ख़ुद बना ली और बाकी एक दो चीज़ें हमने बाज़ार से ले ली। और मेन्यू तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा बनाया हुआ था, और मतलब शौक़ भी था मुझे कि मैं काफ़ी कुछ बनाऊं। मैंने सोचा था हलीम बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, लेकिन वो फिर थोड़ा सा काम मेरे से लंबा हो गया, मतलब फिर मेरे से नहीं हो पाया। तो खैर बहरहाल जो भी था मतलब अच्छा हो गया, बच्चों ने पसंद किया जो भी बनाया हमने घर में। और काफ़ी मतलब इन्जॉय किया सब ने ये पार्टी, और सब खुश थे। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि मतलब कुछ बच्चों के लिए मैं स्पेशल करूं। तो दिल करता है ना कि कोई ख़ास मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, तो फिर ज़्यादा मतलब स्पेशल एक मौका होता है ना। तो खैर वो फिर थोड़ा सा मेरी अपनी ही मतलब वजूहात होती हैं। तो मैं बाज़ार वगैरह चली गई, वो ज़्यादा ही मैं घूमी फिरी, तो मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी इस तरह। तो खैर बहरहाल जो भी था, हमने शॉपिंग वगैरह भी की थी और काफ़ी घूमे फिरे थे इस वजह से। तो खैर थोड़ी बहुत हमने डेकोरेशन भी की और खाना वाना फिर रेडी हो गया और बच्चों ने एंजॉय किया। तो ये क्लिप्स मेरे पास रखे थे, मैंने कहा कि चलो मैं ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये गिफ्ट बास्केट हमने बनाई थी। एक्चुअली हमने सोचा था कि ये बास्केट जो है वो सिर्फ स्नैक्स होंगे इसमें। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह और कुछ और चीज़ें। तो वो दोबारा से हमें बाज़ार जाने का टाइम नहीं मिला, तो बस फिर वो स्नैक्स वगैरह नहीं थे। तो ये मेपल सिरप है, मुझे बहुत पसंद है इसकी बॉटल, मतलब मेपल सिरप तो पसंद है लेकिन बॉटल बहुत पसंद है। इसके अलावा डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स थी, तो इस तरह हमने ये छोटी सी बास्केट एक रेडी की। और बच्चों के लिए कुछ मतलब बेबी के लिए शॉपिंग थी। एक्चुअली बेबी के लिए जो शॉपिंग की थी उसमें मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। और जब हम बेबी की शॉपिंग कर रहे थे तो मुझे सबसे पहले यही बुक नज़र आई और मैंने फटाफट ये ले ली। तो ये बेबी से मुतल्लिक इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, मतलब बेबी की के फ़र्स्ट डे से लेके उसकी जो फ़र्स्ट बर्थडे, उसके सारी मतलब सारी चीज़ें ना। और बेबी की विशेस जो होती हैं, बेबी के लिए जो विशेस होती हैं वो सारी मतलब पेरेंट्स से वैसे लिखनी होती है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं भी इसमें कुछ लिखूँ। खैर बहरहाल जो भी है, तो इसमें सारा बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, उसके सारी डिटेल्स और ये सारी मतलब मेमोरीज़ होती हैं कि बेबी का फ़र्स्ट टूथ, बेबी का फ़र्स्ट जो भी मतलब उसका वो होता है ना, उसको फ़र्स्ट फ्रेंड, और इसके अलावा फैमिली ट्री और जो भी उसकी सारा डिटेल्स होती हैं फैमिली ट्री की। तो ये सारा कुछ मतलब होता है, और ये मतलब बहुत यादगार चीज़ें होती हैं ये। तो इस टाइम बेबी को भी याद रहती हैं और पेरेंट्स को भी याद रहती हैं व्हेन आई वाज़ बॉर्न। तो उस टाइम जो भी मतलब सॉन्ग्स थे, जो फैशन था, जो लीडर थे उस टाइम के, या जो भी उस टाइम जो भी था ना, तो सारा वो पीरियड जो होता है वो सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। और बाकी बेबी के फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे की पिक्चर्स, उसके केक्स वगैरह और सारा मतलब सारा कुछ ना। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बल्कि मैंने अपने बेटे के लिए भी इस तरह की ली थी, बच्चों के सारों के लिए। तो अभी तक वैसी की वैसी वो रखी हुई है, तो वो मैंने पाकिस्तान में ली थी। खैर तो अभी भी फोला फाली करते हुए मुझे वो कई दफ़ा नज़र आई, और मैंने सोचा कि इसमें अपने बच्चों की मैं पिक्चर्स वगैरह लगाऊंगी, लेकिन वो बस फिर वो कोई ना कोई काम रह जाता है। तो खैर इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, मतलब गिफ्ट वगैरह थे, कुछ बुक्स थी। इसके अलावा एक कुरान पाक था। तो ये मेरी बेटी कुरान पाक पैक कर रही है। तो खैर मैंने सोचा था कि मेरे पास वो एक था कुरान पाक का कवर रखा हुआ था, लेकिन वो पता नहीं ढूंढने वाला था, फिर मेरी बेटी कहने लगी चले इसी में पैक कर लेते हैं। और इसके अलावा बेबी के कुछ ड्रेसेस वगैरह थे, और ये एक छोटा सा टॉय मैंने लिया था। मैंने कहा कि बेबी का एक टॉय तो होना ही चाहिए ना, बेशक छोटा सा ही हो। तो वो जल्दी जल्दी में मैंने बस यही ले लिया। उसकी नजर है उस पे। रौनक, उसको नहीं रौनक, लगाएं, नजर लग जाएगी। नहीं नजर लग। और ये मेरी बेटी ने पसंद किए थे और मुझे भी अच्छे लगे, कि वो कहने लगी कि इसमें बॉयज़ और गर्ल का कोई नहीं है, मतलब इसमें सारे कलर्स हैं और ये बॉयज़ भी पहन सकते हैं, गर्ल्स भी पहन सकती हैं। तो बहुत प्यारे कलर्स थे इसमें। ये आर्मी वाला ग्रीन कलर जो है, और येलो कलर है, कुछ रस्ट टाइप कलर था, येलो कलर, तो ब्लैक भी था इसमें। तो खैर ये सारे मतलब लड़कियां लड़के सारे ही पहन सकते हैं। तो ये फिर हम लोगों ने ले लिए। रौनक, रौनक, नहीं बाइट नहीं करना, नहीं नहीं, बस फिर नहीं ये रौनक आपके लिए नहीं है।
चलो इसको अब ये इसने यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब ये रौनक नहीं, रौनक नहीं, रौनक गुगु गुगु छोड़ो छोड़ो छोड़ो। She's about to drag it with her. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गुगु बच्चा शोना मोना। चलो उसने कहा कि आप लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मैं ज़रा रौनक अपना मुंह दिखाओ ज़रा, इधर देखो, वही मेरा बच्चा शोना मोना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जो हमारी रौनक है ना, ये हर चीज़ में हिस्से डालती है और पूरा इसको तजस्सुस होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो मेरी बेटी कहती है ना ना इसकी वीडियो ना ले, इसको नज़र लग जाएगी। मैंने कहा नहीं लगती इसको नज़र। और अभी हमारा स्मॉगी जो है वो पता नहीं कि छुपा हुआ था, सोया हुआ था, वरना वो भी बीच में आके पूरा हिस्सा डालता। तो खैर ये मेरी बेटी ने ये पैक किया है अभी। और एक्चुअली ये जो कप थे ये हमने सेपरेट पैक किए हुए थे, लेकिन ये कि हमने स्नैक बास्केट जो बनानी थी उसके लिए हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इसको फिल तो करना ही है, तो बस फिर इस तरह हमने ये इसको ये पैक कर दिया। और इसके बाद मेरी बेटी ने ये बहुत क्यूट सा एक कार्ड लिया था और इसमें विशेज़ वगैरह भी मैंने लिखी। और मैंने इतने अरसे के बाद कुछ लिखा था ना कि मेरा हाथ थक गया और इतनी गलतियाँ भी मुझसे हुई। खैर बहरहाल तो फिर ये पैक वगैरह करके उसके बाद फिर हमने ये अपने जो चिकन था ये मैरिनेट किया। और इसमें मैंने कोई 3 4 5 6 मेरे ख्याल में मैंने इसमें लेमन डाले थे और लाइम वगैरह। और ये जो हमारा दही मैंने डाला ये इतना पतला हो गया था ना, देखने में तो बड़ा थिक लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया सब कुछ तो वो पतला पतला हो गया। मैंने कहा चलो अब जो भी है, तो इसमें जो भी बारबेक्यू मसाला, तिक्का मसाला और इसके अलावा जो भी मसाले होते हैं ना, गरम मसाला थोड़ा सा और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने उसको थोड़ा सा हाथों से ही मतलब मसल के डाल दिया था। बाकी नमक मिर्च वगैरह डाली थी और आई थिंक 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था। बस इसको अच्छी तरह से फिर मैंने मिक्स करके और दही मतलब दही तो डाले थे, इस वजह से इतना पतला हो गया। तो खैर ये रात को हमने मैरिनेट कर दिया था क्योंकि सुबह बनाना था। और ये हमारी विंडो के बाहर एक बच्चा है जो कि पहले तो ऊंची ऊंची रो रहा था, उसके बाद अभी ये अपने डैड के साथ लाड़ियाँ कर रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। खैर बहरहाल ये हमने नेक्स्ट डे ये मैंने कुछ पनीर वगैरह काटा था और इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया था क्योंकि मुझे पालक पनीर बनाना था। तो मैं थोड़ा सा इसको ना मतलब हल्की हीट पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा इसका कलर भी अच्छा आ जाता है। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने ये चिकन वगैरह जो था इसको पहले मैंने मीडियम हीट के ऊपर इसको फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे करके तो उसके बाद इसको कवर कर दिया था। तो फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है और थोड़ा देखना भी पड़ता है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा फ्राई हो गया था और उसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। इसके अलावा ये हमने पालक पनीर बनाया था जो कि बहुत मज़े का बना था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और ये बिरयानी हमने बाज़ार से मंगवाई थी, मैंने बनानी थी लेकिन फिर ये कि टाइम नहीं था, मैंने कहा चलो मैं थक भी गई थी एक्चुअली। तो ये बेटी ने ये कुछ चीज़ें बनाई थी, ये सैलड वगैरह हमने बना लिए थे और ये कुछ स्ट्रॉबेरी और मैंगो के साथ स्क्वेयर्स छोटे छोटे बना लिए थे। और बाकी हमने चप्पल कबाब बनाए थे, चपली कबाब, वो मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे एक्चुअली। और ये बहुत अरसे के बाद मैंने ये वाटरमेलन से एक बास्केट बनाई थी। तो बास्केट के नीचे तो जो सारा वाटरमेलन ही था और ऊपर हमने थोड़े से मैंगो और स्ट्रॉबेरीज काट के रख दी थी क्योंकि अब ज़ाहिर फिल भी करना था उसको। तो मेरे पास बेरीज़ वगैरह नहीं थी, वरना मैं पहले बेरीज़ वगैरह से अच्छी डेकोरेशन भी कर लिया करती थी, लेकिन अब इतना मतलब हिम्मत नहीं है इतनी। बहरहाल जो भी था अच्छा हो गया सब कुछ। और चपली कबाब बहुत मज़े के बने थे और बच्चों ने भी बहुत पसंद किए। इसके अलावा चिकन लेग्स बहुत टेस्टी थी और एक चिकन लेग हमने एयर फ्रायर में ट्राई की थी क्योंकि नया एयर फ्रायर था, तो हमने कहा चलो उसमें ट्राई करते हैं। तो एक ही हमने की थी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। बाकी सारा खाना बहुत मज़े का था और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बेशक लेट हो गए थे लेकिन खैर खाना हमने बहुत एंजॉय किया और थोड़ी सी हमने डेकोरेशन भी कर ली। लाइट्स वगैरह तो ऑलरेडी घर में थी और बैलून जैसे तो काफ़ी सारे घर में थे, लेकिन फिर ये बेटियां कह लेंगी नहीं थोड़ा सा डिफरेंट होने चाहिए मल्टी कलर में इस तरह। तो ये बाज़ार से हम लोग ले आए थे, डॉलरामा से। तो खैर माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था और खाना भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, तारीफ़ भी की उन्होंने और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ज़ाहिर अपने बच्चों के लिए बना के अच्छा ही लगता है। और ये हमारी रौनक को देखें, इसने ये भी चेक करना है कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये मेरा बड़ा बेटा केक लेके आया था, मतलब ज़ाहिर है खुशी का मौका हो तो फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसके अलावा ये कॉस्को से ये ब्राउनीज़ वगैरह लेके आए थे, ये तो कुछ दिन पहले लेके आए थे, लेकिन बहरहाल जो भी है। और इस खुशी के मौके पे ज़ाहिर है मुझे अपनी बड़ी बेटी बहुत याद आई। वैसे भी वो जब भी मतलब गेस्ट आए या कोई पार्टी दावत कुछ भी हो ना, तो वो बहुत हेल्प करती थी, वो कुकिंग वगैरह काफ़ी करती थी जब से मतलब मेरे हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। तो खैर मुझे वो बहुत याद आई। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे
तो खैर खुशी का मौका था और बेटे और बहू ने खुशी खुशी केक काटा और बहुत सी दुआएं मेरे दिल से निकली और अल्लाह ताला बस बच्चों को हमेशा खुश रखे और अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे सब वालदैन को और होने वाले वालदैन को भी। और ये हमारे रौनक और स्मॉगी हैं, बीच में रौनक है, ये साइड पे स्मॉगी है, तो ज़ाहिर है ये हमारी फैमिली मेम्बर है, तो इनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये पेश होते हैं हर काम में। तो ये खैर जनाब ये गिफ्ट वगैरह हैं कुछ जो हमने पैक किए थे और एक फ्रेम मैंने बहुत अरसे से रखा हुआ था मेरे पास बड़े बेटे का, तो वो जब से हम उस घर से आए थे मैंने बस वो पैक ही रखे हुए थे, तो मैंने निकाल के ये बेटे को दिया। मैंने कहा ये तुम लोग रखो। और जब छोटा था ना इतना क्यूट इतना प्यारा था, बिल्कुल मेरी बेबी लगता था तो खैर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब ये तुम लोग संभाल के रखो। तो खैर अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुशियाँ दिखाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।